यह अजगर बनकर गया है, ऐसे मुंह खोल रखा है इसने। तो भगवान गौचारण कर रहे हैं, तो इसने अपनी जीभ नीचे रखी है और सारे ग्वाल बाल इसको कंदरा समझ करके, बढ़िया गुफा समझ करके सारे ग्वाल बाल इस अजगर के मुंह के अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाकर के भगवान ने इसको पहचान लिया। अरे इसने जब सारे ग्वाल बाल इसके मुंह के अंदर गए तो इसने अपना मुंह बंद कर दिया। सारे ग्वाल बालों में हाहाकार मच गया। उनने कहा कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसलिए भगवान ने क्या करा, अपने शरीर में अग्नि को बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि भगवान के शरीर में एक वैश्वानर नाम की अग्नि है जो हमारे पेट में रहती है। वह भगवान के अंदर, भगवान में तो सर्वव्याप्त है। इसलिए उस वैश्वानर अग्नि को भगवान ने बढ़ाया और इसको जलन होने लगी, इसका शरीर फट गया। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमात्मता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। इस प्रकार भगवान ने इस अघासुर से अपने भक्तों की क्या करी, बोले रक्षा करी। अब एक दिन भगवान को भूख लगी जंगल में। ये तो कन्हैया है, घर से कुछ लेकर के नहीं जाते हैं, इसलिए भगवान को लग गई भूख। इसलिए भगवान ने क्या कहा अपने भक्तों से, अत्र भोक्तम अस्माभिर दिवारुदम क्षुधार्दिता वत्सा समीपे पीत्वा। इसलिए इन्हें कहा अरे श्रीदामा तुम कुछ खाने के लिए लाए हो? तो सीतामा ने क्या लाया हूँ? तो सारे जो भगवान के जितने मित्र थे ग्वाल बाल, वो सब खाना लेकर के आए थे। तो भगवान सारे ग्वाल बालों के बीच में बैठ गए और सबने अपनी अपनी थाली लगा रखी है। भगवान उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबके में से खा रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने जब देखा भगवान को कि यह भगवान, इनको जिनको परब्रह्म परमात्मा कह रहे हैं, सच्चिदानंद घन कह रहे हैं, यह तो ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है, इसलिए ब्रह्मा जी को मोह हो गया। और ब्रह्मा जी वहां आए, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल सबको गायब कर दिया, डंडा भी गायब कर दिया, कमली भी गायब कर दी, कुछ नहीं बचा हुआ। ब्रह्मा जी सब उनको चुरा करके ले गए। और भगवान तो अपने भक्तों के साथ भोग लगा रहे थे, खा रहे थे, क्योंकि भगवान को भूख लग गई थी। अब थोड़ी देर में जब ग्वाल बालों ने खा लिया तो उन्होंने देखा कन्हैया यहाँ तो न गैयाएं हैं, न बछियाएं हैं, न हमारी कमली है, न हमारी डंडी है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। कन्हैया कहाँ गया? भगवान ने ध्यान लगाया, देखा ये ब्रह्मा की करतूत है, ऐसा काम ब्रह्मा ने कर दिया। तो भगवान ने एक लीला करी। भगवान ने कहा मैं आज ब्रह्मा जी तुम्हें ऐसे सबक सिखाऊंगा कि भविष्य में तुम ऐसा कभी काम नहीं करोगे। आज भगवान ने क्या कर दिया, अपनी लीला का विस्तार कर दिया। तत एव विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। भगवान ने अपनी लीला का विस्तार कर दिया। आज भगवान गाय बन गए, भगवान बछड़े बन गए, भगवान कमली बन गए, भगवान डंडे भी भगवान बन गए। चेतन तो भगवान बने ही बने, आज भगवान जड़ भी बन गए। क्यों? क्योंकि जितना कुछ खोया हुआ था भगवान सब कुछ बन गए। अब शाम को सभी लोग घर गए तो क्योंकि भगवान ही गैया बने हैं, भगवान ही बचिया बने हैं, भगवान ही कमली बन गए, भगवान ही डंडे बन गए। अब जब गोपियों ने गैयाओं को बांधा तो दूध दुहने गई, तो आज गोपियां गाय के गोठ से बाहर ही निकल रही हैं, मगन है, बस दूध निकालने में लगी है गोपियां, उनको ध्यान ही नहीं है दूसरा कोई। इसने कहा महाराज ऐसा कैसे हुआ होगा? क्योंकि भगवान ने अपनी लीला का विस्तार कर दिया। आज तो जो गैया गई, जिसको गोपियों को तो पता भी नहीं है कि जिस गैया का मैं दूध दूह रही हूँ ये भगवान बने हुए, जिस बच्चिया को मैं दूध पिला रही हूँ भगवान बने हुए, जिस कमली में मैं बैठ रही हूँ ये भगवान बने हुए हैं, जिस डंडे में मैं पकड़ रही हूँ ये भगवान बने हुए हैं। वो जिसको हाथ लगाती है वही अच्छा लगता है। गायों को हाथ फिराते ही रहती है, फिराते ही रहती है, बच्चियों को दूध पिलाते ही रहती है, पिलाते ही रहती है। आज तो गोपियों का न खाना बनाने का मन है, न कुछ काम करने का मन है। क्यों? क्योंकि भगवान की ये लीला है ना, भगवान ने अपनी लीला का विस्तार कर दिया। ये लीला जब ब्रह्मा जी ने देखी, ब्रह्मा जी की खोपड़ी खराब होगी। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या लीला है? मैं तो सारे गायों को, बच्चियों को सब ब्रह्मलोक में ले आया, ये क्या हो गया? ब्रह्मा जी को उनको कहीं और ही ले जाकर के रख दिया, ब्रह्मलोक भी नहीं गए, अन्यत्र ले गए। इसी बीच में भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को सबक सिखाना चाहिए। भगवान ग्वाल बाल भी बने, ग्वाल बालों के साथ भी रहे। इसी बीच में भगवान ने अपना एक रूप और ले लिया। भगवान चले गए ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में जाकर करके एक नकली ब्रह्मा को भगवान ने क्या करा, अंदर ब्रह्मा जी भोग किया।
फिर द्वापर आया, 8,64,000 वर्ष वह जीवित रहा। ये कलयुग है, तो कलयुग में जो है केवल जो है 4,32,000 वर्ष है। तो ये चतुर्युगी का योग है 42 लाख कुछ हजार वर्ष। तो इस प्रकार से जब ये 71 बार आती है तब महाप्रलय होता है। तो इस प्रकार ये संसार जो है उस ब्रह्म में ही लीन रहता है। जब उसकी इच्छा होती है तो उस समय क्या है, न पर्वत है, न जल है, न सूर्य है, न आकाश है, महाप्रलय है। एक आकाश हम देख रहे हैं, शून्य खंग कहते हैं इसको, कोई चीज नहीं है। तो आकाश कितने ही है, एक हमारा हृदय आकाश है, एक घटा आकाश है, एक लोटा आकाश है। ये आकाश जब हमारा निधन हुआ तो ये घटा आकाश कहाँ आकाश में मिल गया, वो घड़ा फूटा वो भी उसमें मिल जाता है। तो उस आकाश में जब कोई चीज नहीं है तो वो ब्रह्म जो है, जो निराकार है, वो संसार की रचना करना चाहता है। तो वो क्या करता है, आकाशाद वायु, उस खाली जगह में वायु दोनों तरफ से हवा चलती है, वायु के टकराव से तेज पैदा होता है, तेज से वाष्पीकरण होता है, जल बरसता है। तो यहाँ जल ही जल हो गया, क्या हो गया, सारा जलमय हो गया। तो वह जल के अंदर अब वो जो है अवतरित हो रहे हैं, कौन, परब्रह्म परमात्मा संसार की रचना के लिए। कहाँ हुए जल के अंदर, करारविंदेन बदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकंदम मनसा स्मरामि। ऐसा एक रूप पैदा हुआ जल के अंदर, जो हाथ रूपी कमल से पैर रूपी कमल, अंगूठे को मुंह रूपी कमल में डाले हुए था। ऐसा इसको कहते हिरण्यगर्भा आदि पुरुष। तो उसके मन में विचार हुआ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा नाम क्या है। तो उस समय ब्रह्म की आज्ञा होती है, नारेव अयनम शयनम, जल के अंदर ही तुम्हारा जन्म रहन सहन है, इसलिए तुम संसार में नारायण के नाम से पुकारे जाओगे। कालांतर में तुम चतुर्भुजी रूप धारण करोगे। कैसा रूप होगा, सशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। तो इसलिए ऐसा तुम्हारा रूप होगा, शेषायी होगे और तप करो सृष्टि करो, तप करो सृष्टि करो। अब देखिए हम लोग कर्म करने में हिचकिचाते, कहते हैं हमें तो दुख हो रहा, हमारा तो भला ही नहीं हो रहा है। तो देखिए भगवान को भी संसार की रचना करने के लिए तप करना पड़ा। बिना कर्म के कोई संसार में कोई चीज प्राप्त नहीं होती है, कर्म प्रधान है। तो इसलिए सभी को अब ऐसा है, देखिए यहाँ से रोज आप कथा सुनते हैं ना, हमारे शास्त्र का सरल उपाय बता देते हैं आपको, श्रवणम कीर्तनम मननम। इस कलयुग में न तप हो सकता है, न यज्ञादि हो सकते हैं, क्योंकि माया मोह में फंसे पड़े हुए हैं। तो क्या है, कानों से सुनो, वाणी से कीर्तन करो, मन से मनन करो। यहाँ पर व्यास जी रोज कहते हैं राधा राधा कहो, सभी कहते हैं राधा राधा कहो। किसने सुना, आपसे हम पूछ रहे हैं किसने सुना राधा राधा। आप कहेंगे मैंने सुना, तुमने नहीं सुना, किसने सुना, कानों ने सुना। भगवान ने आपको सुनने के लिए कान दे रखे हैं। कीर्तन किया किसने किया, मुंह ने किया। अब रहा तीसरी बात जो कल्याण वाली है, जो मोक्ष देने वाली है, वो है मनन। वो तो हमने किया ही नहीं, कानों से सुना, कीर्तन करके यहाँ पर चले गए झोला झाड़ के। एक बनिया था ना, कथा सुनने जाता था, तो कथा सुनने जब बैठता था वह तो अपना तौलिया बिछा लेता था, ध्यान से कथा सुनता था। कथा समाप्त हुई, आरती चढ़ामृत तो प्रसाद दिया, तौलिया झाड़ जाता था। व्यास जी आपकी कथा आप ही को मुबारक हो। एक दिन उसने अपने बच्चे से कहा, जा भैया आज तू सुनिया कथा सुनिया। वहां वो कथा सुनने आया, वहां जब कथा सुना उसने ध्यान से कथा सुनी। तो व्यास जी बतला रहे थे सारी जीव आत्मा में उस प्रभु का ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ
पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। प्रभु दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। कोई करो स्वदेश सेवा, कोई तो किसान हो। ठंड पानी ठंडी छाया, ठंड पानी ठंडी छाया। पर पी लो माला, ठंड पानी ठंडी छाया, पर पी लो माला। अरे हिट दीदी हिट बोला, घूमियाला पहाड़ा। हिट दीदी हिट बोला। नर पहाड़ भाग चला सबने भोगवासा, नर पहाड़ भाग चला सबने भोगवासा। बद्री और केदार धाम शिव जी को कैलासा, बद्री और केदार धाम शिव जी को कैलासा। घर घर में भगवती मैया, घर घर में भगवती मैया। कण कण में श्री वाला, घर घर में भगवती मैया।